चलाते मदरसा, इनको मालूम है, पूछो आप, मैं भी चलाता हूं, मुझे पता है। उस बंदे पर 1000 मर्तबा विश्वास किया जाता है और पूरा कन्फर्म हो जाता है, तब जाकर हजरत नाजिम साहब अपने कलेजे को टुकड़े को उनके पास पेश किया भेजते हैं। हाँ, नौजवानों को तो भेज देते हैं मेरे अजीजों, बच्चियों को भेजना बड़ा मुश्किल होता है, और जब भेज देते हैं ना तो खुदा की कसम फिर वो वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी राबिया बसरिया की तरह बन जाती है, तो उनकी कलीज़ें बन जाती है। अल्लाह अकबर। कभी मैं आपको बताऊं, बात ज़हन में आ गई है, वक्त के बहुत बड़े जलील क़दीर अल्लामा सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला ने, तमाम उलमा किराम जानते हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लामा सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला को सब जानते हैं। इल्म क्या होता है, तालीम क्या होती है मेरे अजीजों। सबसे पहले मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूं, गौर करके सुने, खास तौर पे पर्दे में जो मेरी माँ और बहनें, रिश्ते से बेरिश्ते में मेरी माँ और बहनें वो बैठी है, इस्लाम की मेरी माँ और बहनें, और खास तौर पर आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज जिन बच्चियों को कारी शफीक साहब ने तैयार कर दिया है, खुदा की कसम कल आने वाले दिन में यही बच्चियां माएँ बनेगी, वही बच्चे दादियां बनेगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। घर की अगर तालीम अच्छी होगी ना तो फिर देखो क्या घर का सुभान अल्लाह मामला। अल्लामा सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, मैं एक मरतबा सफर में था और नमाज का वक्त हो गया, मैंने कहा यार नमाज अदा कर ली जाए। मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा, दूर कहीं परिंदे उतरते हुए नजर आते। मैंने कहा यार वहां परिंदे उतर रहे हैं, मालूम होता है कि वहां पानी मिल सकता है। तो आप कहते हैं मैं वहां पहुंचा तो मेरा दिल खुश हो गया, पानी है, पानी है, लेकिन अफसोस ये है कि पानी गहरा है, नीचे है, और ना डोल है ना कोई रस्सी है, पानी निकाला कैसे? वुज़ू बनाना है, नमाज पढ़नी है। अल्लामा सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर दाएं बाएं दीवाने की तरह घूमने लग गया। मैंने कहा तलाश करूं, इधर एक छोटी सी बच्ची कोई बकरियां चरा रही थी, पास में आई और कहा बाबा जी क्या कर रहे हैं? मैं देख रही हूँ आप परेशान से नजर आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि आप तकलीफ में हैं, मैं देख रही हूँ कि आप परेशान से नजर आ रहे हैं। कहा बेटी कुछ चीज को तलाश कर रहा हूँ। कहा किस चीज को तलाश कर रहा हूँ? कहा डोल और रस्सी को तलाश कर रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा बेटा मुझे नमाज पढ़ना है, पानी नीचे है, पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी को तलाश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो छोटी सी बच्ची थी, अल्लामा सुलेमान जज़ूली के चेहरे की तरफ देखती है और कहती है बाबा कितनी उम्र हो गई? कहा बेटी 60 से प्लस गुजर गई है। कहा 60 साल की उम्र हो गई और आज भी रस्सी और डोल को तलाश कर रहे हो? अल्लाह अकबर। 60 साल से प्लस हो गई और आज भी पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी को तलाश कर रहे हो। आपने कहा यार छोटी सी बच्ची है, बातें बड़ी बड़ी करती है। कहा बेटा इस पानी को निकालने के लिए और भी कोई तरीका है? इस पानी को निकालने के लिए कारी मुराद साहब कोई और भी मामला है? कहा हाँ हुजूर क्यों नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची जरूर कारी शफीक साहब जैसे कोई नेक इंसान के मदरसे में पढ़ी होगी। उसने कहा हाँ हाँ मैंने अपने अब्बा से सुना है, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने अपनी अम्मा से सुना है, मैंने अपनी नानी से सुना है, मैंने अपनी दादी से सुना है। क्या सुना है? कि आप रुके यहाँ पर, खुदा की कसम वो बच्ची उस हौज के ऊपर खड़ी होती है और कुछ पढ़ती है, पानी पे दम करती है, इधर दम करना होता है उधर पानी छम छम बरसता, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पानी बाहर निकलता हुआ नजर आता है। बाबा जी ये लीजिए पानी ऊपर आ गया, वजू भी बना लीजिए और अपनी नमाज भी अदा कर लीजिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। कौन सा कमाल किया, ऐसा कौन सा करिश्मा किया, ऐसा कौन सा जादू किया? कहा हुजूर मैंने कोई करिश्मा जादू नहीं किया। कहा फिर क्या किया? कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने खानदान से सुना है कि जब भी कोई काम हो और परेशानी आए तो परेशानी को भूल जाए और मदीने वाले आका की तरफ लो लगाकर दुरूद पाक की कसरत करना शुरू कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी की दवा और हर मर्ज की शिफा है। सल्ली अला मुहम्मद। मैंने दुरूद पढ़ा और पानी पे दम किया, अल्लाह पाक ने दुरूद की बरकत से पानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। मेरे अजीजों मेरे अजीजों मेरे अजीजों अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्चियों को अपने बच्चों को मदरसे भेजें, मदरसे की तालीम दिलाएं, कुरान की तालीम दिलाए। खुदा की कसम ये कुरान हमारे बच्चों के दरमियान हो गया, हमारी बच्चियों के दरमियान हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। नहीं तो मैंने देखा है आज अक्सर घरों में जो लड़ाई या किसी तरह की परेशानी आती है
وہ عورتوں کی وجہ سے. اگر عورت نیک ہے اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے, اور اگر عورت نیک نہیں ہے اس گھر کو جنت سے جہنم بنا دیتی ہے. میرے عزیزوں, حضور سے پہلے کے حالات کو دیکھیں. آپ نے علماء سے سنا ہوگا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, ایک نوجوان کو دیکھا, بڑا خوبصورت, چہرے کے اندر کشش, اتنا خوبصورت. میرے سرکار نے دیکھ کر کہا, یار اتنا خوبصورت نوجوان ہے, یہ جہنم میں جائے گا, اس کو جہنم جلائے گی, مجھ محمد کو یہ گوارا نہیں ہوتا. ان کو پاس بلایا کہ نوجوان, اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ یہ کہا, وہ سامنے دیکھتا رہا. اس نے یہ نہیں کہا اے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو, اس نے یہ نہیں کہا آپ کون ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے حضور کی زلفوں کو دیکھا, اس نے والشمس والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا, اس نے حضور کے الحمدللہ چہرے کو دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں, اس نے دیکھا اور کچھ نہیں بولا. میرے سرکار نے کہا, وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا. ادھر مصطفیٰ اپنے گھر آ گئے. صبح کا وقت ہوا, صبح کا وقت ہوا تو مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون ہے؟ کہا داہیہ کلبی ہوں. بولو سبحان اللہ. کہا داہیہ کلبی ہوں. کہا کس لیے؟ کہا سرکار کل آپ نے کہا تھا اگر کلمہ پڑھ لے گا تو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا. کل میں نے زلفوں کو دیکھا تھا, بات آپ کی زبان سے سن رہا تھا لیکن دل میں اترتی نظر آ رہی تھی, اور جب زلفوں کو دیکھا تو اپنے آپ کو کل ہی بیچ دیا تھا. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا وہ جس نے محبت کی ادا, محبت کی ادا دیکھیے کیا کہنا, جس نے محمد کی ادا دیکھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے سرکار نے کہا کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھ لیا گیا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی کلمہ پڑھا اس کی آنکھیں برسنے لگ گئی, رونے لگ گیا, بے تحاشا رونے لگ گیا. سرکار نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ آج تو تجھے خوش ہونا چاہیے. آج تو نے جہنم والے راستے کو چھوڑ کر جنت والا راستہ اختیار کر لیا. آج تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے, آج تو تجھے خوش ہونا چاہیے, آج تو تجھے مسکرانا چاہیے, آج تو تجھے خوشیاں منانی چاہیے. سرکار بہت گنہگار ہوں, کیا میرا رب مجھے معاف فرما دے گا؟ سرکار کیا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ سرکار میں بڑا گنہگار ہوں. کہا کیا ایسا گناہ کیا ہے؟ کہا سرکار میں اپنے زمانے میں اپنے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر اعظم راجستھان, نعرہ شیر راجستھان زندہ باد, شان راجستھان زندہ باد, جان راجستھان زندہ باد, مفتی اعظم راجستھان زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان راجستھان, شان راجستھان, شان راجستھان, جان راجستھان. حضور مفتی اعظم راجستھان, حضور مفتی اعظم راجستھان. سبحان اللہ سبحان اللہ.